हेलो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के अवसर पर देश भर के बाजारों में उत्साह का माहौल रहा। लोगों ने सोना व चांदी की जमकर खरीदारी की। वाहन, झाड़ू, इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ दिवाली पूजन के लिए लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां, पूजन सामग्री, मिट्टी के दिए भी खरीदे। बर्तन, रसोई का सामान व अन्य वस्तुओं की भी खूब बिक्री हुई। कारोबारी संगठन ने शनिवार को पूरे देश में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान लगाया है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल तथा कैट के ज्वेलरी चैप्टर के फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने बताया कि धनतेरस पर सोने चांदी का कारोबार लगभग 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का रहा। सोने चांदी के गहनों, सिक्कों और अन्य वस्तुओं की उल्लेखनीय बिक्री हुई। दिल्ली में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक है। कुछ लोगों ने बढ़ती कीमतों के कारण सोने चांदी को निवेश के लिए सबसे अधिक सुरक्षित विकल्प माना, जबकि आम ग्राहकों ने हल्के वजन के गहनों की प्राथमिकता दी। तांबा, चांदी या अन्य स्टील के बर्तन, रसोई के अन्य सामान और उपकरण भी खरीदे गए। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट आदि अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की भी लोगों ने शुभ माना और जमकर खरीदारी की। कैट के अनुसार बर्तन और रसोई का सामान भी उपकरण की खरीदारी लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक रही। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल सामान की खरीदारी 10,000 करोड़ रुपए, सजावट, दीपक, पूजन सामग्री की 3,000 करोड़ रुपए, सब मिलाकर लगभग कारोबार धनतेरस पर 1 लाख करोड़ रुपए का रहा। धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। त्रयोदशी की वह रात जब भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए। इस दिन को आयु, आरोग्य और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। पूरे देश में लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करने निकले, सोना, चांदी, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स। लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस बार की खरीदारी सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि किस्मत बदलने वाला निर्णय बन जाएगी। हर साल धनतेरस पर लोग सोना चांदी खरीदते ही हैं, कुछ गाड़ियाँ लेते हैं तो कुछ घर सजाते हैं। लेकिन इस बार भारत में बरसी है 1 लाख करोड़ रुपए की धन वर्षा। जी हाँ, एक दिन में इतने रुपए का लेन देन कि सरकार भी हैरान है और अर्थशास्त्री भी। क्या ये सिर्फ खरीदारी का जुनून था या भारत की अर्थव्यवस्था का नया अध्याय शुरू हो चुका है? आप सोचिए, एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होना मतलब हर सेकंड में 11 लाख रुपए की खरीदारी। कैसे हुआ ये? और कौन है वो लोग जो इतना खर्च कर रहे हैं? क्या देश में वाकई अमीरी बढ़ रही है या ये सब एक भ्रम है? धनतेरस यानी धन और स्वास्थ्य की पूजा का दिन। मान्यता यह है कि इस दिन अगर आप कुछ नया खरीदते हैं तो घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। कभी ये परंपरा मिट्टी के दीपक और छोटे बर्तन से शुरू हुई थी, लेकिन अब लोग धनतेरस पे सोना, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ तक कि घर तक खरीद रहे हैं। 2025 की धनतेरस इतिहास में दर्ज हो गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार एक ही दिन में लोगों ने 60 टन सोना लगभग खरीदा, 2 लाख गाड़ियां और करोड़ों मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदे गए। ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीजो सब ने रिकॉर्ड तोड़ सेल देखी। डिजिटल इंडिया ने भी बड़ा रोल निभाया। लेकिन क्या ये सब सिर्फ खरीदारों की दीवानगी थी या फिर लोगों के पास सच में अब खर्च करने की ताकत बढ़ गई है? दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था अब $4 ट्रिलियन के करीब पहुंच रही है। रोजगार बढ़ रहे हैं, डिजिटल कमाई के नए रास्ते खुल रहे हैं और छोटे शहरों की आबादी भी अब बड़ी खरीदारी कर रही है।
यानी टियर 2 और टियर 3 सिटीज अब भारत के खरीदार हैं। लोगों में भरोसा बढ़ रहा है, डर कम हुआ है। पहले लोग सेविंग्स में पैसा रखते थे, अब इन्वेस्टमेंट और लग्जरी पर खर्च करने लगे हैं। इस बार धनतेरस ने यह साबित कर दिया है कि भारत अब सिर्फ बचत करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि खर्च करने वाला और आत्मविश्वासी देश बन चुका है। धनतेरस सिर्फ सोना खरीदने का दिन नहीं, बल्कि उम्मीद, विश्वास और बदलाव का प्रतीक बन चुका है। एक दिन में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन अगर हम समझदारी से आगे बढ़े तो ये खर्च नहीं बल्कि निवेश बन सकता है एक नए आत्मनिर्भर भारत में। तो इस धनतेरस पर आपने क्या खरीदा? सिर्फ सोना या उम्मीद का दीपक? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जी हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।